हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, जो क्रम चल रहा है, मैं आपको कल रीजनिंग पढ़ाया था जिसमें कैलेंडर चल रहा है, दूसरा पार्ट पढ़ाया था, और आज उसी क्रम में हिंदी को लेके आए हैं। हिंदी में दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, यह सब आपको अभी आते समय हो जाएगा। ये तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कहीं नहीं मिल रहा है, वो चैप्टर लेके आया हूँ। जैसे कहा जाए कि इससे अगली बार पेपर में 2 क्वेश्चन उठाया था, बस एक ही क्लास में 10 मिनट का क्वेश्चन है, आप 2 क्वेश्चन इससे मिल सकता है, इसलिए इसको रट लीजिए क्या है क्या नहीं है। जैसे वेद, वेदांग क्या है, उपनिषद क्या है, यह हिंदी में भी आता है, इतिहास में भी आता है। फिर पूछा जाए, अगली बार जो पूछा गया था क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, और इतिहास, भूगोल, नॉलेज आप प्लेलिस्ट में पढ़ा है, पढ़ते रहिए। मैथ्स 8 में है, पढ़ते रहिए। रीजनिंग जो पढ़ा हूँ पढ़ते रहिए। हिंदी जो भी अभी तक पढ़ा चुका हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, ये सब आप पढ़ते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, और इसके बाद यह पहला पार्ट है, जान लीजिए यह रचना या लेखक के लिए है। शुरू से किए हैं, पहला पार्ट है, दूसरे में आपको रचना ही लेखक केवल मिलेंगे। शुरू से कैसे शुरुआत हुई थी, पहले इसको देखते हैं दोस्तों। चलिए, तो पहले हम जानेंगे वेद। वेद जानते हैं, वेद जिसके पास होता है वो पूरा वही सृष्टि का मालिक होता है। जैसे ब्रह्मा जी है, हमारी सृष्टि लिखते हैं, उनके पास चारों वेद होता है। ठीक, तो वेद की बात की जाए तो वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बात की जाए ऋग्वेद, तो यह सबसे पुराना वेद है। इसमें ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है दोस्तों, इसमें ऋचाओं और मंत्रों का संकलन है। क्वेश्चन बन सकता है, बताइए कौन सा वेद में ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है, तो हम बता सकते हैं ऋग्वेद में। ठीक, उसी क्रम में इसमें 1028 सूक्तियाँ हैं। पूछा जाए 1028 सूक्तियाँ किस वेद में हैं, तो हमारे ऋग्वेद में हैं, और 10 मंडल है। ठीक, 10 मंडल हैं। पूछा जाए 10 मंडल की बात किस वेद में की गई है, तो हमारे ऋग्वेद में की गई है। पूछा जाए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है दोस्तों। पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है, हमारा ऋग्वेद है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर बात की जाए दोस्तों, उसके बाद यजुर्वेद की बात की जाए, तो यजुर्वेद की बात की जाए तो दोस्तों यह अनुष्ठान के नियमों और विधि विधान से संबंधित है। यजुर्वेद जो होता है यह अनुष्ठान या विधि विधान के नियमों पर वर्णित होता है, यह हमारा यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद की बात की जाए, यह अनुष्ठान या नियमों और विधि विधान से संबंधित है, या विधि विधान से संबंधित है हमारा यजुर्वेद। ठीक, उसके बाद सामवेद की बात की जाए दोस्तों, तो सामवेद में गीत, संगीत, गान यानी संगीतमय जिसमें होता है, वही हमारा यह कहा जाता है। ठीक, गीत संगीत प्रधान है, यह हमारा सामवेद। सामवेद बात की जाए दोस्तों, यह सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद में जोड़ा गया वेद सामवेद। ठीक, उसके बाद अथर्ववेद की बात की जाए, अथर्ववेद दोस्तों जादू टोना, भूगोल, अर्थशास्त्र, चिकित्सा का। देखिए जो अथर्ववेद है, इसमें जादू टोना, भूगोल, अर्थशास्त्र, चिकित्सा से संबंधित यह वेद है, इसमें सब संबंधित है, और इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा, बताइए जादू टोना, भूगोल, चिकित्सा से संबंधित कौन सा वेद है, अथर्ववेद। संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, सामवेद। ऐसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ठीक, ब्रह्मवेद कौन सा है, यानी हमारा अथर्ववेद, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक, उसके बाद आते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेद त्रयी। वेद त्रयी क्या है, वेद त्रयी कितने हैं, तो वेद त्रयी दोस्तों 3 होते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आता है। वेद त्रयी 3 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है, इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। पूछा जाए किसमें अथर्ववेद नहीं आता है, तो वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें दे दिया जाएगा कौन सा वेद त्रयी में नहीं आता है, इसमें 4 दे दिया जाएगा, इसमें जहां अथर्ववेद रहेगा उसको लगा दीजिए कि नहीं आता है। ठीक, उसके बाद उपनिषद की बात की जाए दोस्तों, यह तो वेदांग का ही एक भाग है। उपनिषद वेदांग का एक भाग है। उपनिषद कुल संख्या दोस्तों है 108, और मुख्य उपनिषद संख्या 10 है। सबसे छोटा उपनिषद की बात की जाए, मांडुक्य उपनिषद। देखिए दोस्तों, पूछेगा बताइए किसमें कौन मांडुक्य उपनिषद कहाँ से आया है, तो बताया जाएगा उपनिषद से मिला है। ठीक,
पूछा मुंडको उपनिषद में क्या मिलता है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो लिखा रहता है हमारे चिन्ह, भारत चिन्ह के नीचे, पूछा सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो यहीं से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यही मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते या कहा जाए सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक, ऐसी इसी में लिया गया है दोस्तों, ठीक। और सबसे बड़ा या पुराना कौन सा उपनिषद है? तो बृहद्रायण छंदो उपनिषद, बृहद्रायक छंदो उपनिषद सबसे बड़ा और सबसे पुराना उपनिषद है। और बात की जाए सबसे छोटा की मांडुक्य उपनिषद, जो जिसमें सत्यमेव जयते या सत्यम शिवम सुंदरम है, ठीक, क्लियर। तो मुख्य उपनिषद कितने हैं? 10 ठो है, ठीक। अब हम चलते हैं वेदांग, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 ठो हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद आते हैं, ठीक। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, यह 6 वेदांग है दोस्तों। पूछा जाएगा बताइए वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है, या ऐसे 4 ठो दे देगा, बताएगा इसमें कौन सा वेदांग है। तो उसमें जिसमें यह 6 में से कोई रहेगा वही वेदांग होगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, यह सब वेदांग हैं, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या बना था दोस्तों? क्वेश्चन बना था इसमें, बताइए इसमें पूछा गया था, बताइए संगीत कौन से वेद में आता है? तो सामवेद दिया था, ऐसा क्वेश्चन बना था। कहीं क्वेश्चन बना था, बताइए जादू टोना जिसमें होता है कौन सा वेद है? तो यह जान लीजिए, यह जादू टोना वाला अथर्ववेद है, ठीक। और अब क्वेश्चन इसमें से एक मिला था, इसमें से कि रामायण जो रामायण है इसके रचनाकार ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित किया गया था। लौकिक संस्कृत भाषा में यह रचित है। इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 अध्याय सॉरी दोस्तों सॉरी, इसमें 7 अध्याय या 7 कांड हैं, ठीक। इसमें जो पहला और 7वां अध्याय है यह बाद में जोड़ा गया है, ठीक, रामायण में। तो क्वेश्चन क्या बना था दोस्तों, सुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन बना था, बताइए कौन सा सबसे छोटा कांड है, कौन सा सबसे बड़ा कांड है। इससे एक क्वेश्चन रामायण के जो है इससे एक क्वेश्चन बना था दोस्तों, इसलिए इसको आज लेके आए हैं। इसके बाद महाभारत का बचा हुआ है, महाभारत का सब कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं, सब करा देंगे। उसके बाद उससे संबंधित कुछ रचनाकार है, इसको करा देंगे। इसी के बाद दूसरे पार्ट मिलेगा वो, ठीक। तो रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित किया गया, लौकिक संस्कृत भाषा में, 24,000 श्लोक हैं, 7 अध्याय या 7 कांड हैं। पहला और 7वां बाद में जोड़ा गया। तो दोस्तों इसके कांड देख लेते हैं। पहला बाल कांड है, जिसमें राम भगवान के जन्म की बात की गई है, जिसमें उसमें शिक्षा की बात की गई है, जिसमें इसी में सीता जिससे विवाह की बात की गई है राम की, इसी में। अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड इसमें है। उसके बाद अरण्य के अयोध्या कांड मतलब इसमें इनको जो कैकेयी माता द्वारा वनवास का प्रणय जो है उसमें कहा जाता है कि वनवास इनको दिया जाए। इसमें है अरण्यकांड यानी जंगल वाला, जो जिसमें जाके 13 साल रहते हैं। सुंदरकांड हैं, सुंदरकांड का मतलब इसमें जब हनुमान जी लंका जाते हैं वहाँ वह है किष्किंधा कांड। क्या है किष्किंधा कांड की बात की जाए दोस्तों, जिसमें इसमें सुग्रीव हनुमान से मिलन, राम से मिलन होती है, बाली का वध होता है। और लंका कांड जो कि इसमें सबसे बड़ा माना गया है, और किष्किंधा कांड इसमें सबसे छोटा गया है। लंका कांड यानी युद्ध कांड है, जब रावण से युद्ध होता है। उत्तर कांड होता है जब राम का वापसी होती है, ठीक। तो मैं इसमें आपको बता दिया हूँ, इसमें बताऊँगा। तो रामायण में बाल कांड पहला है, अयोध्या कांड दूसरा है, अरण्य कांड तीसरा है, सुंदर कांड चौथा है, किष्किंधा कांड इसमें सबसे छोटा माना गया है रामायण में, जो कि यह 5वां है। और लंका कांड यह सबसे बड़ा माना गया है, जो कि रामायण में है। और उत्तर कांड यह 7वां है, ठीक। सबसे बड़ा हमारा लंका कांड, सबसे छोटा हमारा सबसे छोटा किष्किंधा कांड। तो यह रामायण में बताया गया है। लेकिन यही चलते हैं रामचरितमानस में देखेंगे दोस्तों। रामचरितमानस में देखेंगे, रामचरितमानस में क्या दिया गया है, ठीक। इसको सब स्टार में कर लीजिए, जिससे पता चले कि इसका हेडिंग है, ठीक। ठीक। अब यहाँ पे रामचरितमानस में पूछा जाए कौन इसके लिखा है, तो गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित की गई है। यह अवधी भाषा में रचित की गई है। रामायण एक लौकिक संस्कृत भाषा में है, लेकिन यह अवधी भाषा में रचित है। इसमें भी 7 अध्याय या 7 कांड हैं दोस्तों। इसमें सबसे
पहला बालकांड है जो सबसे बड़ा इसमें बताया गया, सबसे बड़ा बताया गया है रामचरितमानस में, और सबसे बड़ा इसमें बताया गया था लंका कांड। ठीक, इसमें लंका कांड सबसे बड़ा बताया गया है और इसमें बाल कांड बताया गया है। इसमें बताया गया है कि राम भगवान का जन्म की बात की गई, इनकी शिक्षा की बात की गई, इनकी शादी विवाह की बात की गई है बाल कांड में। ठीक, अयोध्या कांड में बताया गया है कि कैकेयी माता द्वारा इनका जो प्रण ली थी इनको वनवास जाने के लिए, ये सब बताया गया है। अरण्य कांड में ये जंगल में किस तरह से रह रहे थे, कहाँ पे, इसको बताया गया है। किष्किंधा कांड यह बताया गया है जो कि सबसे छोटा बताया गया है। रामचरितमानस में सबसे छोटा किष्किंधा कांड बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि सुग्रीव और राम जी से मिलन हुई थी, इसमें हनुमान जी से मिलन हुई थी, और इसमें बाली का वध हुआ था किष्किंधा कांड में, यह बताया गया है। और सुंदर कांड में क्या बताया गया, सुंदर कांड यह बताया गया है कि जो है हनुमान जी लंका जाते हैं, जिसमें विभीषण से मिलते हैं, वहाँ यह सब सीता माता का पता लगाते हैं, सुंदर कांड बताया गया है। और लंका कांड क्या है, लंका कांड यह राम और रावण से युद्ध का बहुत बड़ा बताया गया है कि यह युद्ध का राम और रावण का लंका में युद्ध हुआ था। और उत्तरकांड यह बताया गया है जब राम जी लौट के आते हैं अपने यहाँ, इसके बारे में यह बताया गया है। तो ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा पहला पार्ट था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मैं महाभारत के कितने पर्व हैं उसको सब लेके चलेंगे, पर्व में क्या क्या हुआ था उसको बताएंगे। उसके बाद कौन से किसका रचना है, किसके द्वारा रचित की गई है, इसके बारे इसको बताना है। तो यह पहला पार्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए। इससे क्वेश्चन बना था दोस्तों, आप इसको देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।